किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेहतर फसल उत्पादन के लिए बीज सबसे जरूरी है और जो फसलें रोपाई के जरिए लगाई जाती हैं उनके लिए पौध या नर्सरी। पौध जितनी अच्छी होगी फसल उतनी ही शानदार होगी। बहुत से किसान हैं जो खुले खेत में नर्सरी लगाते हैं, लेकिन ऐसी नर्सरी पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं होती है। इसमें रोपाई के बाद कई तरह की बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। बता दें आपको कि समस्याओं से मुक्त नर्सरी के लिए किसानों को संपर्क करना होगा प्रमाणित पौधशालाओं का, और अगर पौधशाला हाईटेक हो तो क्या ही कहने। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले को 2-2 पौधशाला सौगात में दी है और जिला बुलंदशहर के हिस्से में भी 2 ऐसी हाईटेक पौधशालाएं आई हैं। आज के कृषि विशेष में बात उन्हीं में से एक की। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। भारत बागवानी फसलों में बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है। फल और सब्जी उत्पादन में हमारा देश दूसरे पायदान पर है। मसालों की पैदावार में तो हम नंबर 1 हैं। भारतीय किसानों के बीच फूलों की खेती भी अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। फलदार पौधों की तरह ही बहुत सारी दूसरी बागवानी फसलें रोपाई विधि से उगाई जाती हैं, इसलिए इनके लिए नर्सरी की जरूरत पड़ती है। फसल उत्पादन कैसा होगा यह काफी कुछ नर्सरी पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बागवानी फसलों में ज्यादातर रोग नर्सरी से ही आते हैं, इसलिए रोपाई के लिए लाए गए पौधों का रोग मुक्त होना सबसे जरूरी चीज है। रोग मुक्त पौधे हाईटेक नर्सरी में उग सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 हाईटेक नर्सरी स्थापित की जा चुकी हैं। एक दानपुर में है और दूसरी जायद खुर्जा में। इस समय हम दानपुर वाली नर्सरी में हैं। हाईटेक नर्सरी का जो एक उद्देश्य है कि किसानों को हम उच्च गुणवत्ता की अच्छी स्वस्थ पौध उपलब्ध कराएं, ताकि किसान अपने खेत में उस पौध से अधिक उत्पादन ले। और ऑफ सीजन की हम जैसे किसान का जब प्रोड्यूस मार्केट में नॉर्मल ओपन फील्ड के जो प्रोड्यूस होता है उससे 10 दिन 15 दिन पहले जब मार्केट में हाईटेक का प्रोड्यूस पहुंचेगा तो उसको उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो उसी उद्देश्य से हाईटेक नर्सरी की यहाँ स्थापना की गई और इसको जो संचालित किया जा रहा है SSG या FPO के थ्रू हमारी दानपुर हाईटेक नर्सरी का संचालन सात्विक एग्रो बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। दानपुर हाईटेक नर्सरी को एक किसान उत्पादक संगठन चला रहा है, जिसका नाम सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये नर्सरी किसानों के लिए कई तरह की सुविधाएं दे रही हैं। वैसे तो एक पौधा तैयार करने में काफी खर्च आ जाता है, लेकिन यहाँ आपको हर पौधे के लिए मात्र 1.5 से 2 रुपए चुकाने होंगे। आप चाहें तो अपना खुद का बीज ले जाकर नर्सरी को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक पौधे का मूल्य महज 1 रुपए होगा। किसान को सिर्फ बीज देना है, पौध तैयार करने की जिम्मेदारी नर्सरी पर होगी। हाईटेक नर्सरी पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध, जिसमें शिमला मिर्च है, बैगन है, मिर्च है, लता वर्गीय खीरा है, लौकी है, तोरई है, इस प्रकार की पौध हम जो हाईटेक नर्सरी पर तैयार करते हैं और किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ये पौध जो है जो हम इसमें मीडिया का यूज करते हैं और ये जो मीडिया होती है ये डिजीज फ्री होती है, इसमें किसी तरह का कोई वायरस का प्रभाव नहीं होता। तो हमारी जो पौध तैयार होती है वो एकदम स्वस्थ होती है, गुणवत्ता युक्त होती है और इसके कारण ही जो नॉर्मल जो किसान ओपन फील्ड में पौध तैयार करता है
उसका प्रोडक्शन और हमारी हाईटेक नर्सरी में जो पौध तैयार होती है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। दानपुर की नर्सरी में जितने भी किसानों की पौध उग रही है वो सब किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ से जुड़े हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एफपीओ शानदार कॉन्सेप्ट है। ये एमएसपी के बजाय एमआरपी पर फसल बेचने के रास्ते तैयार करता है। बागवानी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में काम आती हैं और इनसे पैसा लगातार घर आता रहता है। यही वजह है कि दानपुर में बहुत से किसान धान, गेहूं और गन्ने के अलावा बागवानी फसलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। पहले धान, गेहूं, गन्ना के द्वारा ही खेती किसान करता था और उसको साल भर में 1 या 2 बार ही आय मिलती थी। लेकिन सब्जी की है या मसाले की है, फूलों की खेती अगर किसान करता है तो उसको वर्ष भर जो है आर्थिक लाभ होता रहता है, क्योंकि सब्जियों की खेती वर्ष भर चलती है, फूलों की खेती वर्ष भर चलती है, इसी तरह मसाले की भी खेती जो है वर्ष भर चलती है और ये हाई वैल्यू क्रॉप होती हैं। इनसे गन्ना अगर 1 एकड़ में 20,000 का या 50,000 का होगा तो सब्जी उसी ठीक 2 गुना 3 गुना यानी 1 लाख रुपए का कम से कम 1 एकड़ में आराम से किसान पैदा कर सकता है। तो इसके लिए किसानों को हम विभाग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत किसानों को हम बीज भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। किसान जो हमारे हाईटेक नर्सरी से पौध नहीं ले पाते हैं वो हमसे डायरेक्ट विभाग से जुड़ करके विभिन्न प्रकार की सब्जियों की, मसाले की, फूलों की खेती के बीज ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो 2 हाईटेक पौधशालाएं हैं उन्हें राज्य के उद्यान विभाग और मनरेगा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। हर नर्सरी में 1 साल के दौरान 15 लाख पौधे तैयार करने की क्षमता है। इस तरह की हाईटेक नर्सरी पौध तैयार करने में लगने वाले किसानों के समय को बचाती है और उन्हें उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराती है। सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की निदेशक एक महिला है। इनका नाम है संतोष राजपूत। जानकारी दें आपको कि ये हर काम में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज इनका एफपीओ तेजी से तरक्की कर रहा है। हाईटेक नर्सरी में तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें बेमौसमी पौध भी विकसित की जा सकती है। इसके अलावा संरक्षित वातावरण में पौध कम समय में तैयार होती है और उसकी गुणवत्ता भी आम नर्सरी की तुलना में कहीं बेहतर पाई गई है। कुल मिलाकर इस तरह की कोशिशों का मकसद किसानों की आय बढ़ाना ही है। इस वक्त हमें हाईटेक नर्सरी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत सी नर्सरी है और पीछे इस पे काम भी हो रहा है और ये नर्सरी निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली है। हमारे साथ संतोष जी हैं जो इस नर्सरी को भी फिलहाल चला रही, देखभाल कर रही हैं। कैसे कर रही हैं मैडम, इसके बारे में बताइए आप। ये नर्सरी है हाईटेक नर्सरी दानपुर है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और अभी जिला उद्यान अधिकारी जी के सहयोग से ये नर्सरी सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को दी गई है। हमारा एक ही मकसद है कि किस तरीके से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे योगी जी किस तरीके से देश के किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो उसी के उस पर ये एक पहला कदम है कि उन्होंने हाईटेक नर्सरी के माध्यम से किसानों तक वो सुविधाएं देने की कोशिश की है कि किसान जो है खेत में जो पौध है वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की लगा सके, जिससे कि उसमें कोई कीड़ा, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी ना आए, जिससे कि पौधा जो है स्वस्थ रहे और उसका हेल्दी रहे। जो उसकी फसल आएगी वो भी गुणवत्ता युक्त आएगी, जिससे कि जब ये बड़ी होकर के पौध, जब इस पर फल आएगा, जैसे कि ये शिमला मिर्च की पौध है, यहाँ पर ये शिमला मिर्च पीली और लाल की यहाँ पर ये पौध लगाई गई है। यहाँ पर अभी जैसे कि आजकल जो वातावरण है वो बहुत ही गर्मी का है, तो किसान अगर इसको खुले में इस नर्सरी को लगाते हैं, पौध को लगाते हैं, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर ये पौध हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर सरकार की द्वारा ये जो हाईटेक नर्सरी बनाई गई है, यहाँ पर ये वातावरण अनुकूल है, जिसके कारण ये पौधा अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसको कितनी गर्मी की ज़रूरत है, कितनी ठंड की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए। इसमें मिट्टी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, वर्मी कंपोस्ट और पैरालाइट और वर्मी कोलाइट का इस्तेमाल है, जिसके कारण पौध जो है ये बहुत ही अच्छी हेल्दी बनेगी और जब ये बड़ी होगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी। जो शिमला मिर्च
मार्केट में मौसम में जो मिलती है उससे ये कई गुना महंगी होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती के माध्यम से यहाँ पर ये तैयार की जा रही है। आम नर्सरी में कई बार किसान धोखे का शिकार हो जाते हैं। उन्हें पौधे की प्रजाति और गुणवत्ता के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन हाईटेक नर्सरी में ऐसा नहीं है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की हाईटेक पौधशालाओं को विकसित करने में इजरायली तकनीक का भी सहारा लिया गया है। भारत सरकार बिल्कुल इनको 1 रुपए में ही किसान तक पहुंचा रही है, क्योंकि किसान की आय तभी दुगनी हो सकती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सब्सिडी के माध्यम से उन्हें मिलें, जिससे कि किसान की आय दुगनी हो सके। और साथ ही साथ भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने एफपीओ के माध्यम से एक ही उनका उद्देश्य है कि एफपीओ को बना करके किसान अपनी जो भी फसल है उसकी मंडी के एमएसपी की बजाय एमआरपी पे सेल कर सके। तो ये जो हमारी नर्सरी है, यहाँ से पौधा तैयार होने के बाद जब ये खेत में जाएगा तो बहुत ही गुणवत्ता की इस पर फसल आएगी। दानपुर की हाईटेक नर्सरी 4 भागों में बटी है। पहला सीडर भाग है, जिसमें बीज की बुआई की जाती है। यहाँ पर जैसे ही बीज में पूर्ण अंकुरण होता है तो इसे दूसरे हिस्से यानी जर्मिनेशन चैम्बर में ले जाया जाता है। उसके बाद हार्डनिंग चैम्बर होता है। हार्डनिंग चैम्बर में पौधे को धीरे धीरे बाहरी वातावरण की परिस्थितियों में रहना सिखाया जाता है, क्योंकि रोपाई के बाद उसे खुले आसमान के नीचे ही जीवन यापन करना है। अगर पौधशाला के नाजुक वातावरण से उसे सीधे बाहरी वातावरण में ले जाएंगे तो वो अचानक आई मुश्किल परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाएगा। हाईटेक नर्सरी का चौथा और आखिरी चैम्बर है डेमोन्स्ट्रेशन। इस समय हम जर्मिनेशन चैम्बर में हैं। देखिए कितना अच्छा नर्सरी जो यहाँ बोई गई है, चाहे शिमला मिर्च हो, गेंदा है, उसका कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। और ये नर्सरी जब जर्मिनेशन होकर कंप्लीट हो जाएगा, यानी 10 to 15 डेज, इसके बाद हम इस नर्सरी को हार्डनिंग चैम्बर में शिफ्ट करेंगे। और इसके साथ में जो इस नर्सरी के उत्पादन में जो मीडिया यूज की जा रही है, जिसमें कोकोपिट, वर्मीकुलाइट और परलाइट का जो मिक्सचर होता है 3:1:1 के अनुपात में, उसके कारण ये नर्सरी जो डिजीज फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है, जिसके कारण जब ये नर्सरी ओपन फील्ड में जाती है तो ये अच्छा उत्पादन देती है, जो ओपन फील्ड में नर्सरी होती है उसकी अपेक्षा। तो किसानों में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। हम सात्विक एग्रो बायो एनर्जी एफपीओ के थ्रू इसमें यहाँ प्रोडक्शन करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी हाईटेक पौधशालाओं की तरह ही दानपुर की नर्सरी भी 1 साल में 15 लाख पौधे तैयार कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर 80 से 90 हजार पौधे पल रहे हैं। जल्द ही ये बाहर निकलेंगे और खेतों में रोपे जाएंगे। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक ऐसा एफपीओ है जो केवल पौधे तैयार नहीं करता बल्कि बहुत सारे प्रसंस्कृत उत्पाद भी बनाता है। बता दें आपको कि इसकी स्थापना को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी ये बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। किसानों को अपने खेतों से अगर ज्यादा आमदनी प्राप्त करनी है तो उन्हें प्रसंस्करण के क्षेत्र में आना ही होगा। स्वयं सहायता समूह और एफपीओ के माध्यम से वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
प्रसंस्करण के बाद बने मूल्यवर्धित उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और कीमत भी। मिसाल के तौर पर अगर आप बाजार से 1 किलो आलू खरीद कर लाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको 30-40 रुपए में मिल जाएं। लेकिन अगर आपने उनके चिप्स या फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेच दिए तो सोचिए कितने गुना मुनाफा होगा। सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसान भी अपने खेतों में उगी फसलों से तरह तरह के नए उत्पाद बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। ऐसा करने से वो फसलों के भाव में आ रहे उतार चढ़ाव से भी बच जाते हैं। ये मिलेट्स कुकीज हैं बाजरे के, जो प्रोडक्ट जो बाजरा 20 या 22 रुपए किलो जाता है, आज 200 ग्राम का 250 ग्राम का कुकीज 200 रुपए में मार्केट में आराम से जा रहा है। गन्ना है, किसान खेत में पैदा करते ही हैं और इसको खांड बना करके और अच्छी गुणवत्ता के साथ जब हमने ये पैकेजिंग की है तो ये खांड का रेट भी बहुत अच्छे रेट पर ये जा रहा है। टमाटर पूरे साल बिकने वाली सब्जी है। दूसरी सब्जियों के साथ पकाने पर यह थाली का स्वाद बढ़ा देती है। इसके अलावा आप इससे सॉस जैसे दूसरे उत्पाद भी बना सकते हैं। पर समस्या ये है कि किसान के खेत में उगने वाला टमाटर कुछ दिन में ही खराब होने लगता है। इससे बचने के लिए आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने टमाटर को या चुकंदर है, ये हमने इसको पाउडर शेप में दे दिया है, तो ये जो सीजन में जो सस्ता बिकती है जो चीज, अब क्या होगा कि किसान अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर इसके रेट अपने आप निर्धारित कर सकता है। और जब शुद्ध कोई चीज बनाएगा तो उसके रेट भी उसको ये नहीं है कि मार्केट में ना मिले। MSP की बजाय किसान अब डायरेक्ट अपनी चीज की वैल्यू अपने आप आकलन करके उसकी गुणवत्ता के आधार पर अपना प्राइस रख सकता है। अगर आपके अंदर जज्बा है और कुछ करने की चाहत भी, तो लोग आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये सात्विक FPO की लगन का ही असर है कि उसे अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि किसी भी FPO की सफलता उसे स्थापित करने में मदद करने वाले अधिकारियों की भी सफलता मानी जाती है। सात्विक एग्रो बायो एनर्जी जो FPO है हमारा, जो दानपुर हाईटेक नर्सरी पर काम कर रहा है, उसके द्वारा जो ये स्टॉल लगाया गया है, जिसके ऑनर हमारे संतोष राजपूत मैडम है और वो बहुत अच्छा इस FPO को रनिंग कर रही हैं। और साथ साथ में हमारी हाईटेक नर्सरी जो है उसको भी ये अपने साथ जो इनका क्लस्टर है, समूह है, उसको लेकर के यहाँ पौध तैयार करवा रही हैं। हाईटेक नर्सरी के साथ साथ मुझे इनके FPO प्रोडक्ट हैं, कुकीज हैं, तमाम तरह के आप देख भी रहे हो, इतना सारा इन्होंने डिस्प्ले यहाँ कर रखा है। ये बहुत ही एनर्जिक हैं। सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की अपनी वेबसाइट भी है, जहां बहुत सारे उत्पादों को दर्शाया गया है। आप चाहें तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाईटेक नर्सरी की स्थापना और उनके सफलतापूर्वक संचालन में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। असल में कृषि विज्ञान केंद्र सूचना और तकनीकी के घर होते हैं। बता दें आपको कि यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो धरातल पर उतरकर सीधा किसानों के संपर्क में रहते हैं। सरकार का ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़े, और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं बुलंदशहर के एक क्षेत्र में, और हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र की अधीक्षक हैं, इंचार्ज हैं रेशु सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कैसी कैसी योजनाएं चल रही और क्या कर रहा है केवी। जैसा आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है हाईटेक नर्सरी का, तो कृषि विज्ञान केंद्र इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे हमारी जो ये हाईटेक नर्सरी सात्विक बायो एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी तकनीकी लैक्यूना या कमी इनके पास ना रहे। जो भी हम सूचना या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो आपने जैसे कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगा हुआ है, उसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि किसानों तक जो उच्च तकनीकी जो बीज है या नर्सरी है वो पहुंचाई जाए। तो उसी कड़ी में ये कदम है कि ये हाईटेक नर्सरी लगाई गई हैं और इनसे किसानों को एक अच्छी नर्सरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि ज़्यादातर बीमारियां या कीड़े हम समझते हैं कि नर्सरी से ही जो मुख्य फसल है वहाँ तक पहुँचते हैं।
तो अगर अच्छी पौध किसानों को उपलब्ध होगी तो उससे उनकी जो आने वाली फसल है, जो मुख्य फसल रहेगी, उसमें रोग और कीट का प्रकोप होने की संभावना भी कम हो जाएगी। इस तरह से जब उनकी लागत, रोग और कीट के प्रबंधन के लिए लागत कम रहेगी तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी गुंजाइश रहती है। इसके अलावा बहुत से किसान ऐसे हैं जो लोकल मार्केट से नर्सरी को ले लेते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वैरायटी अच्छी यील्ड देने वाली है या ख़राब परफॉर्मेंस करेगी, हमारे क्षेत्र के लिए सूटेबल वैरायटी है या नहीं है। तो जैसे कि ये हाईटेक नर्सरी आप देख रहे हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में है और चाहे वो प्रजाति से संबंधित जानकारी है, फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी है, वो समय समय पर वैज्ञानिकों के संपर्क में रहकर उच्च स्तर की जानकारी के द्वारा इस नर्सरी में नर्सरी उत्पादन कर रहे हैं। तो जब ऐसा बीज या ऐसी नर्सरी किसानों तक पहुंचेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान अच्छी से अच्छी फसल लेंगे और अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस को मार्केट तक और उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें दाम भी अच्छे मिलेंगे और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। मैडम, जो आमतौर पर देखा गया है कि जो किसान होते हैं वो धान, गेहूं, गन्ने की फसल ही करते हैं, नर्सरी करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन किस तरह से वो नर्सरी के क्षेत्र में आए, इस फील्ड को अपनाएं, क्या प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, जो नर्सरी खरीदते हैं किसान, वो उनका जो पूरी फसल है उसका बहुत बड़ा पैसा उस नर्सरी को खरीदने में जाता है। तो पहली बात तो ये है कि नर्सरी किसान अपने ही स्तर पर उत्पादित करे, या जैसे ये हाईटेक नर्सरी की सुविधा उपलब्ध कराई है सरकार ने, तो इसका उद्देश्य है कि बहुत कम कीमत में ये अच्छी उच्च गुणवत्ता की नर्सरी किसानों को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि धान, गेहूँ, गन्ना, इन फसलों से किसानों को जितना आप देख रहे हैं कि इनकी पैदावार में एक कहते स्थिरता है। हम बहुत अच्छी तकनीकें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो मौसम की वजह से है, चाहे कोई और वायुमंडलीय कारक हैं उनकी वजह से है, एक स्थिरता इनकी पैदावार में आ गई है। और इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जो हमारी जनसंख्या है उसके अंदर विशेष रूप से जागरूकता पैदा हुई है। तो आज हम देखते हैं कि ब्रोकली और रंगीन शिमला मिर्च और इन सब के बारे में किसान जो हमारे उगा रहे हैं उसके बारे में उपभोक्ता जागरूक हैं, और जो भी किसान इस क्षेत्र में हैं जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स या हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए उत्पादन कर रहे हैं, उसके पास तक उपभोक्ता स्वयं पहुंच रहा है। तो जब इस तरह का बाजार, किसान बाजार तक जाए, उसके बजाय अगर बाजार किसान तक पहुंचने लगेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी जो जीवन का स्तर है वो भी अच्छा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और यही हमारी सरकार की मंशा है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशय है हर एक योजना के पीछे, कि किसान के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और तकनीकी रूप से किस तरह से ऊपर उठाया जाए। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहा है और आगे भी प्रतिबद्ध हैं। हम लोग की एक टीम की तरह से हम पूरी सूचनाएं अपने किसानों तक सही समय तक और सही जानकारी उन तक पहुंचाते रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने हाईटेक पौधशाला के बारे में आपको जागरूक किया है, जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें, आपके पास कोई सवाल है, सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हमें ईमेल कीजिए krishivishesh158@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये एपिसोड, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, कुछ लेकर आएंगे आपके लिए फिर से विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टैक्स टाइमली